हाय एवरीवन, हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स कि डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर्स दिए गए हों और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, देखिए। मान लो कि आपके पास नंबर दिया गया है 0.1 इंटू 0.1। आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपको बहुत कन्फ्यूजिंग लगेगा कि कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो डेसिमल नंबर है उनको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है, अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1/10 इंटू 1/10। अब आप देख सकते हैं आपके लिए इजी हो गया मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/100। तो 1/100 आपके पास फ्रैक्शन में आया है। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता है कि जितनी नंबर ऑफ़ जीरोस होती हैं उतने नंबर ऑफ़ डेसिमल्स आपके पास उसी हिसाब से लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा पॉइंट और उतने नंबर्स यहाँ पे क्या बन गया, ये 0.01। दैट मीन्स कि जितने ही नंबर्स के बाद आपके पास क्या डिजिट के बाद क्या लगता है डेसिमल। तो यहाँ 2 0 हैं तो 2 डिजिट के बाद आपका क्या आ गया डेसिमल। तो यहाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.01। अगर यहाँ 3 होते तो 3 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगता फ्रॉम योर राइट साइड। नेक्स्ट जिसे मान लो आपके पास नंबर दिया है 2.1 इंटू 1.1। तो इसका कैसे करेंगे आप, 2.1 को अगेन आप 21/10 कर लीजिए, मल्टीप्लाई में 11/10 कर लीजिए। अब जो भी नंबर आपके पास आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 10 को 10 से। तो देखिए कितना आ गया मल्टीप्लाई करके आपके पास 21 आगे आपके पास 231 और नीचे आपका 10 इंटू 10 कितना आ गया 100। अब आपको पता है जितनी नंबर ऑफ़ जीरोस हैं उतने ही नंबर ऑफ़ डिजिट के बाद आपका डेसिमल लगता है। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.31 इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। अगर आपको किसी नंबर को 10 से, 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करते हैं, देखिए। तो देखिए जब भी आपको डेसिमल नंबर्स को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे नंबर दिया गया है 2.3। अब 2.3 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा। मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आपने फ्रैक्शन में चेंज किया, यहाँ पर आपके पास 10 था। अब आप इसको काटेंगे आपस में 10 और 10 को, तो आपके पास कितना बच रहा है 23। ठीक है। बट इन केस अगर आपको यहाँ पे 2.3 की जगह यहाँ पे होता मान लो 2.31। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना था तो आप कैसे करते, 231 और नीचे आपका होता 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से कर रहे हैं। अब ये 10 की 0 और 100 की एक 0 कट जाती तो आपके पास यहाँ पे कितना बचता है 231। डिजिट तो सेम ही रहते हैं लेकिन जो नंबर ऑफ डेसिमल का प्लेस है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 10 है तो जब भी एक ही 0 आपके पास डिनोमीटर में होती है तो कितने नंबर ऑफ डिजिट पे आपका डेसिमल लगता है 1 पे। तो यहाँ पे आंसर आपका होता है 23.1। जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास 2 डेसिमल डिजिट थे, 2 प्लेसेस थे। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ था 2 डेसिमल प्लेस पे, अब यहाँ पे 1 पे ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप 10 से, 100 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो चेंज हो जाएगा, डेसिमल जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब कितने प्लेसेस चेंज होगा वो डिपेंड करेगा आप कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो मैंने आपको दूसरे वे में बताया। अगर मान लो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.31 इंटू 10, ठीक है, यही नंबर मैं ले रही हूँ। अब आपने देखा यहाँ पे आपका जो डेसिमल पॉइंट था वो 2 प्लेसेस पे था और यहाँ पे आपका क्या है 1 प्लेसेस पे रहा। अगर आप यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 23/100 आता, ठीक है, और यहाँ पे भी 100 होगा। तो यहाँ पे आपका 100 से कट जाता तो यहाँ अगेन आपका आंसर क्या बचता 23। तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने प्लेसेस चेंज होता 2। ठीक है, किस साइड को चेंज हो रहा है ये चेक करना है। आपका जो डेसिमल पॉइंट होता है अगर आप 10 से, 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ़ प्लेसेस वो चेंज होगा, ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको कितने
इस किस साइड को शिफ्ट करना है, राइट साइड को या लेफ़्ट साइड को। तो आप देख रहे हैं जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो डेसिमल था वो राइट साइड को मूव कर गया 1 प्लेस। ठीक है, अभी 100 से किया तो 2 प्लेस जो है वो मूव कर गया, आपका डेसिमल यहाँ पे बचा ही नहीं, आपका होल नंबर बचा है। अगर आप इसी नंबर को 2.31 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो आपके पास क्या आंसर बनता है 23 1, सॉरी यहाँ पे 1 भी था आपका, ये तो यहाँ पे आपके पास नंबर बचता है 231 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में आपके पास 1000, और आप ये 20 इससे कट जाती तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाता 2310। ठीक है, तो आपके पास क्या बन रहा है 2310। क्लियर। तो आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल ही रिमूव हो गया, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपके पास क्या है, कोई भी नंबर नहीं बचा है, तो ये 3 प्लेसेस आपका मूव हो गया है। क्लियर। अब देखिए बात आती है, अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको 10 बच गया था, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, कंफ्यूज नहीं होना है कि डेसिमल कहाँ गया। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे 3 प्लेसेस आपका राइट साइड को मूव होना था इसने, तो 1 2 3 प्लेसेस हो गया, और कहाँ पे, राइट हैंड साइड। यहाँ पे 2 प्लेसेस चेंज हुआ तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 प्लेसेस हुआ था तो यहाँ पे 1 2 1 2, तो यहाँ पे आपका ऐसे आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल नंबर्स की 10 से 100 से 1000 से, तो आपका जो डेसिमल नंबर होता है, सॉरी जो डेसिमल पॉइंट होता है वो आपका राइट साइड को मूव कर जाता है। अब कितने नंबर ऑफ प्लेसेस मूव करेगा वो डिपेंड करेगा कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्लियर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।